अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज ज़रा बात करते हैं, आपने सरकारी रिपोर्ट का, मेडिकल रिपोर्ट का तो ज़रूर सुना होगा, जो आज भी जारी हुई है इमरान खान साहब की आंख से मुतालिक। और पिम्स की वो जो इंतज़ामिया की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ के फॉर्म में मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आई है, अ, उसके हवाले से बात करेंगे। आपने फिर सरकारी बोर्ड का भी ज़रूर सुना होगा, जो जिसने आज इमरान खान साहब को अडियाला जेल जाके वो 2 रुकनी बोर्ड ने उनका मुआयना किया और उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई। लेकिन आपने सरकारी आँख का कभी नहीं सुना होगा, जो अब तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब को लगा दी गई है। वो सरकारी आँख के जो सारी ये मेडिकल रिपोर्ट्स और इस पूरे तनाज़ुर में, इस तमाम चीज़ों की रोशनी में उस आँख को सब कुछ सही दिख रहा है। जो हुकूमत हमें बता रही है, उससे तासुर ये मिलता है कि इमरान खान साहब को ये जो अब एक नई सरकारी आँख जो हुकूमत ने लगाई है, उससे उनको हर चीज़ अच्छी दिख रही है, बड़ी क्लैरिटी के साथ उनको दिख रही है, जो हुकूमत हमें बताना चाह रही है। आज भी जो रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई है इस 2 रुकनी मेडिकल बोर्ड की जानिब से, जिसमें डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब और डॉक्टर आरिफ इसमें शामिल हैं। उनके मुताबिक जो है, मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहती हूँ कि इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इस रिपोर्ट में, अब आप खुद देखिए अपने स्क्रीन्स पर कि इमरान खान साहब की बताया जा रहा है कि आंख की बिनाई, हिज विजन हैज़ इम्प्रूव्ड रिमार्केबली। मतलब ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, रिमार्केबली, विच इज़ सब्सटेंशियली गुड विजन एट दिस स्टेज। सो रिमार्केबली और सब्सटेंशियली गुड, ये एडजेक्टिव्स जो इस्तेमाल किए गए हैं इस मेडिकल रिपोर्ट में इमरान खान साहब की आँख की कंडीशन को लेकर। ये प्रेस रिलीज़ हमें ये नहीं बता रही कि रिमार्केबल क्या है, मतलब इस रिमार्केबल से क्या मुराद है, क्योंकि मेडिकल टर्म्स में इसकी कैलिब्रेशन जो है वो क्या की जाए, ये मेडिकल रिपोर्ट हमें ये नहीं बताती। इसमें कोई डिटेल्स नहीं है, मतलब अभी भी एक पूरा प्रोसेस जो कि आपने फिर सीक्रेसी में किया है, आपने फिर फैमिली को बिल्कुल बार्ड रखा है इस पूरे प्रोसेस से। उसकी आप रिपोर्ट सामने लेकर आते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में कोई तफसीलात नहीं होती और आप हमें बता रहे हैं कि जी ये रिमार्केबली उनकी विजन जो है वो इम्प्रूव कर गई है, सब्सटेंशियली गुड है उनकी विजन। लेकिन उसमें जो लाइक आई सेड कि इसमें कोई मेजर नहीं बताया गया है कि आया कि 60%, 70%, 80%, 90% उनकी आंख में बेहतरी हुई है, उनकी आंख की बिनाई जो है वो बेहतर है, या मैथमेटिकल टर्म्स में एक्चुअली जो है कैलिब्रेशन टर्म्स में इसको किस तरह से समझा जाए और कितने फीसद इमरान खान साहब की इस आंख में इम्प्रूवमेंट आई है, ये नहीं बता रहे। लेकिन रिमार्केबली, सब्सटेंशियली, इस किस्म के अल्फाज जो कि मेरा नहीं ख्याल है कि मेडिकल रिपोर्ट्स में, और आप में से जो भी डॉक्टर्स अगर तो मेरा वीलॉग देख रहे हैं, वो ज़रूर हमें बताएं कि मेडिकल रिपोर्ट्स में आई हैवंट सीन एनीबॉडी राइटिंग ये इस किस्म के अल्फाज हो जी, रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट और सब्सटेंशियली गुड विजन। एंड एक ऐसे वक्त में कि जब फैमिली का के इतने कंसर्न जो हैं वो मुसलसल आज भी, आपको पता है कि उनकी सेहत के हवाले से जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 रोज़ का, उसमें बहरहाल हम मज़ीद डिले देखेंगे क्योंकि वो मरकज़ी जो तोशाखाना फौजदारी केस है उसके साथ उन्होंने जोड़कर 10 तारीख तक अब लेके चले गए। अब 10 तारीख को ये केस जो है वो सुना जाएगा, बट उसके एतराज़ात सारे हटाकर वो केस, लेकिन उस हवाले से मैं ज़रा आगे आपको चल के बताऊँगी, क्योंकि कुछ तासुर ऐसा भी मिल रहा है कि 2 रोज़ में लास्ट के जो कुछ हालात हो रहे हैं वो भी बड़ा अनयूजुअल है। बहुत गैर मामूली जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, जो कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी काफ़ी लोग जो हैं वो भी हैरान हैं इस हवाले से, वो भी आपको बताएंगे। और आज अडियाला जेल में क्या बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात हुई या नहीं हुई, उस वो भी एक बहुत ही एक मुअम्मा बना हुआ है, तो उस पर आपको बताएंगे। लेकिन लाइक आई सेड कि इस मेडिकल रिपोर्ट में कोई स्पेसिफिक नंबर्स इमरान खान साहब की आई कंडीशन की इम्प्रूवमेंट के हवाले से नहीं बताया गया। सो वी ओनली हैव टू परहैप्स रिलाई ऑन द फैक्ट कि जी हुकूमत हमें बता रही है, गवर्नमेंट का कमीशन बोर्ड हमें बता रहा है कि रिमार्केबली वेल है, या रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट है इमरान खान साहब की आंख में। एंड दिस इज एट दिस स्टेज सब्सटेंशियली गुड विजन विच द गवर्नमेंट्स कमीशन बोर्ड इज टेलिंग अस। सो कम अज कम, मतलब ये जो एक सरकारी आंख जो है सरकारी प्रेस रिलीज के जरिए जिसकी कंडीशन हमें बताई जा रही है, तो वो बिल्कुल ठीक हो गई है, वो हमें हुकूमत बताना चाह रही है, या कम अज कम ठीक होने के करीब है।
उसमें रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट हो रही है, हुकूमत जो भी ट्रीटमेंट दे रही है, गवर्नमेंट का कमीशन बोर्ड, और इस सरकारी आंख से इमरान खान साहब को हुकूमत हमें बताना चाह रही है। हमें चाह रही है कि हम यकीन करें कि साबिक वजीर आजम की आंख में बहुत इंप्रूवमेंट और बहुत कुछ वो बहुत क्लैरिटी के साथ अब देख सक रहे हैं। ऑल दो आपको पता है, और हमें एक्सपेक्ट भी हम यही कर रहे थे कि आज जब ये मुआयने करने की खबर भी आई कि अडियाला जेल में आज डॉक्टर्स गए हैं, तो हमने यही सोच रखा था कि खबर भी अब कुछ यही आएगी कि जदीद मशीन्स और जदीद इक्विपमेंट इस्तेमाल करके, मेडिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल करके इमरान खान साहब का मुआयना किया गया है, और पहले से इमरान खान साहब की कंडीशन बेहतर है, तसल्ली बख्श है। अब पेशेंट को तसल्ली नहीं हो रही है, लेकिन हुकूमत पूरी दुनिया को तसल्ली करवाना चाह रही है कि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो पैनिक ना क्रिएट किया जाए, ऑल इज वेल। हम ये खुद भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई ऑब्वियसली नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म जो कि माजी में तमाम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह से मुलाकात की कभी पाबंदी नहीं देखी गई है। तो लोगों को, अवाम को, इमरान खान साहब के वोटर्स सपोर्टर्स को, इमरान खान साहब की फैमिली को, उनकी क़यादत को मेरा ख्याल से अब इस सब्सटैंशियली गुड और रिमार्केबली वेल जैसे इस्तिलाहात पर ही गुजारा करना पड़ेगा, और यही समझिए जी कि इमरान खान साहब की ये जो सरकारी आंख है, ये जो है वो ठीक है। बाकी जब इजाज़त मिलेगी फैमिली को तो फिर सच जो है वो सामने आएगा। इस रिपोर्ट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द अमल आया है वो ये है कि पीटीआई ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया इस प्रेस रिलीज को, जो कि पिम्स इंतजामिया ने रिलीज की, और वो कहते हैं एनी मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ हिज पर्सनल फिजिशियंस एंड हिज इमीडिएट फैमिली lacks transparency and credibility. For months, serious concerns have been raised regarding his health, access to independent medical care, and the denial of family supervised evaluations. PTI reiterates its clear and non-negotiable demand that Imran Khan must be immediately examined in the presence of his personal physicians and his family members. As per the wishes of his family, उनको शिफ्ट किया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में फॉर इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट और एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल एवेल्युएशन और ट्रीटमेंट के लिए, और नथिंग शॉर्ट ऑफ दिस विल बी एक्सेप्टेबल। इससे कम किसी चीज़ पर जो है वो काबिल कबूल वो नहीं होगा। द continued refusal to allow independent medical access only deepens public concern and raises serious questions. The health and well-being of Imran Khan cannot and will not be compromised. But PTI इसके अलावा ये जो रद्द अमल है इसको जारी करने के अलावा और कर भी क्या रही है, इस पर भी बहुत सवाल है, क्योंकि एक पिटिशन दे के जिसपे एक वकील बोले पीटीआई का कि मैं आज खुश नहीं था आज की प्रोसीडिंग से। सलमान अकरम राजा साहब मेरे प्रोग्राम में भी थे। दूसरी तरफ लतीफ़ खोसा साहब जो कि जिन्होंने पिटिशन इमरान खान साहब के बिहाफ पे फाइल की है, लतीफ़ खोसा साहब कहें कि जी आज वो ज़रा मुतमईन थे आज की पिटिशन से। अब मैं आपको एक बुशरा बीबी की उस फैमिली से मुलाकात हुई नहीं हुई इस पे आने से पहले मैं ये ज़रूर आपको बताऊं कि 2-3 रोज से बहुत कुछ लोगों को लग रहा है कि अनयूजुअल डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के मामलात को देखते हुए। अब एक तरफ जहां पर गैर मामूली चीज़ें किस तरह से हो रही हैं कि एक तरफ पीटीआई जो है वो केस फाइल करती है, अगले दिन ही वो फिक्स हो जाता है, ऑब्जेक्शंस ओवर रूल हो जाते हैं, केस जो है वो ना सिर्फ उसको नंबर किया जाता है बल्कि नोटिस भी पार्टी को इशू कर दिए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी अनयूजुअल बिकॉज यही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि जो कहती थी कि हमें इन अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है, हमारे केसेस फिक्स नहीं हो रहे हैं। सो बहुत इस किस्म की कुछ पेशरफ्त हो रही है। फिर आज ही अपोजिशन लीडर्स के साथ जो मुलाकात हुई है हुकूमती वफ्द की, और आज जो प्राइम मिनिस्टर ने एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग अहम कॉल कर रखी है, उसमें वो चाहते हैं कि सियासी जमातों के हेड्स, अपोजिशन लीडर्स इसमें शरीक हों। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई साहब का ख्याल है कि जी आपने मखसूस एमएनएस को क्यों इसमें रखा है। अब नेचुरली अगर पार्लिमानी लीडर्स को इसमें इनवाइट किया जाए तो ऑपोजिशन जो है उसको जरूर इसका हिस्सा बनना चाहिए। एक फुल हाउस के लिए इंसिस्ट करना फॉर दिस ब्रीफिंग, मेरा नहीं ख्याल है उनको कुछ भी और हासिल हो सकेगा। अच्छा, इसके बरक्स यही नून लीग थी जो कि माजी में इमरान खान साहब के हवाले से कहती थी कि जी ये ब्रीफिंग्स नहीं अटेंड करते, और बहुत शोर डाला जाता था इसी बात पे कि जी जनरल बाजवा ब्रीफिंग्स जो है वो एड्रेस कर रहे होते थे, दे रहे होते थे, और इमरान खान साहब उठ के नहीं जाते थे, तो बहुत शोर डाला गया था इस बात पे। लेकिन अभी जो हुकूमत है वो सबको नहीं बुला रही। आप क्या इसमें कबाहत है? जिस तरह अचकजई साहब कह रहे हैं कि जी आप पूरे पार्लियामान को एतमाद में लें, आपने दोनों हाउसेस को आप एतमाद में लें, आप जो है वो ईरान की सूरत हाल हो, अफगानिस्तान का मामला हो, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। आज वो कादिर पटेल साहब
बोल रहे थे कि उन्होंने कोई मीम देखा जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने पहले सऊदी अरब को कॉल की और कहा कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, फिर ईरान को कॉल की और बोला हम आपके साथ खड़े हैं, फिर दोनों ममालिक ने मिलकर पाकिस्तान को कॉल किया कि जी आप खड़े ना रहें, आप बैठ जाएं। मेरे ख्याल से कुछ इसी तरह का मामला है और इसी तरह के हालात है कि वी ऑल नो पाकिस्तान पोजीशन, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है where it stands rather where it sits because it's not even standing. तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक रोज पहले ट्वीट उन्होंने की थी, despite Iran's readiness for agreement, a war has been imposed upon them and its agenda orchestrated by the Zionists includes bringing Israel's influence right up to Pakistan's border. तो आज ख्वाजा आसिफ साहब का फिर एक और ट्वीट आया। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक रोज पहले, जिस तरह मैंने कहा कि वो जो ट्वीट किया था और जो जिन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया था, आई थिंक पूरी कौम जो है उससे रिलेट करती है। जो उन्होंने जिस तरह से वो कॉल आउट करते आए, इजरायली जो एग्रेशन है उसको, अब जो उनकी बर्बरियत है उसको हमेशा से कॉल आउट करते आए हैं, कंडेम करते आए हैं, एंड ही इज वन ऑफ दोस फ्यू पीपल इन द गवर्नमेंट के जो बहुत ओपनली आके पब्लिकली इस तरह से आके क्रिटिसाइज करता है और बहुत ही सख्त अल्फाज के साथ। मतलब मैं बाकियों को देखती हूँ कि वो तो एग्रेसर का नाम भी तक नहीं लेते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव भी हमारे मुल्क के हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर ऐसा लगा कि एक रोज कबल की गई जो उनकी ट्वीट थी वो उनके अपने ख्यालात थे, लेकिन आज उनकी ट्वीट आई है उससे एक तासुर ये मिल रहा है कि ख्यालात डाले गए हैं। परहैप्स मैं इतना ही सिर्फ कहूंगी, लेकिन उनकी ट्वीट क्या थी? उन्होंने कहा while our defensive capabilities and resolve are time tested and unquestionable, it is important to remember that Pakistan has always maintained balanced and constructive relations with all countries based on mutual respect and reciprocity, and he's one of those few people in the government के जो बहुत ओपनली आके पब्लिकली इस तरह से आके क्रिटिसाइज करता है और बहुत ही सख्त अल्फाज के साथ। मतलब मैं बाकियों को देखती हूँ कि वो तो एग्रेसर का नाम भी तक नहीं लेते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव भी हमारे मुल्क के हैं। तो अब आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चूंकि उन्होंने अचकजई साहब ने भी कहा कि सिक्योरिटी ब्रीफिंग में शिरकत के हवाले से मशावरत की जाएगी और उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। ऑल्दो मेरा ख्याल था कि अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वो इंगेज करना चाहते हैं हुकूमत के साथ दीगर मामलात के हवाले से। इमरान खान साहब ने पहले कहा जाता है कि इंस्ट्रक्ट किया था अपनी पार्टी को कि वो फ्रेंडली नेशंस डेलीगेशन मीटिंग्स में या इंटरेस्ट को देखते हुए मुल्क के वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसाइड किया है अब कि वो इस अहम सिक्योरिटी ब्रीफिंग का जो हुकूमत की तरफ से आज उनको इनवाइट आया है बजरिया ये हुकूमती वफ्द, उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे। और उन्होंने साथ साथ जिस तरह के हालात का इमरान खान साहब को सामना है उसको ही जवाज़ बनाते हुए अपना एक रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने आगे कहा है कि इमरान खान साहब से जब तक मुलाकात का एहतमाम नहीं किया जाता और अदालती अहकामात की पासदारी नहीं जब तक की जाती, हम हुकूमत की तरफ से बुलाए गए इजलास में हरगिज़ शिरकत नहीं करेंगे। हुकूमत की जानिब से तरीके इंसाफ और अपोजिशन को इजलास में शिरकत की दावत उसी सूरत कबूल की जाएगी जब हमारे लीडर इमरान खान साहब से मुलाकात का जायज़ मुतालबा तस्लीम किया जाए। जब मुलाकात की शर्त पीटीआई ऐसे सामने रख रही है कि जैसे पहले सारे फैसले वो इमरान खान साहब से पूछ कर ही कर रहे थे। इतने अरसे से उनकी अक्टूबर से मुलाकातों का सिलसिला जो एक बंद है, एक तातुल का शिकार है। उसके बाद से जो भी फैसले कर रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कर रही है और महमूद अचकजई साहब या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को तमाम इख्तियारात दिए गए हैं। सो इसको ऐसे पॉइंट पे कि जहाँ पर आपको पाकिस्तान के इस वक्त हालात को लेकर और जो खित्ते में जिस किस्म की सूरत हाल है, इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर उस पर इकट्ठे बैठना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कंडीशन को, मैंने सलमान अकरम राजा साहब से भी अपने प्रोग्राम में आज यही जानने की कोशिश की थी कि राजा साहब आप क्या गैर मशरूत तौर पर ये डिसाइड करेंगे? और राज साहब ने खैर वेट कर दिया था बड़ा कन्वीनियंटली, ये सवाल का जवाब उन्होंने दिया नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं हम अभी फैसला करेंगे या पार्टी मशावरत होगी। लिहाजा उन्होंने डिसाइड यही किया, जो कि खदशात तो यही थे कि इमरान खान साहब या अपने मुतालबात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरूर मनवाने के लिए एक प्रेशर जरूर क्रिएट करेगी। बट इन एनी केस पीटीआई या ऑपोजिशन डज नॉट, इफ इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग, ब्रीफिंग तो होगी लेकिन उसके बाद फिर होगा जी ऑपोजिशन खुद ही इस पूरे अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। आखिर में बुशरा बीबी की फैमिली आज, रिपोर्ट कुछ ये हो रहा था कुछ रिपोर्टर्स की जानिब से कि फैमिली को इजाज़त मिल गई और वो जेल के अंदर गए और जाके उन्होंने मुलाकात की या नहीं की, क्योंकि जेल के अंदर फैमिली बुशरा बीबी की जो भाभी और उनकी जो बेटी हैं वो एवरी वीक उनको तो मुलाकात की इजाज़त मिल रही है, लेकिन इमरान खान साहब की बहनों को या उनकी जो लीगल टीम है, वकला है, उनकी पार्टी लीडरशिप है, उनको इजाज़त नहीं मिलती। सो बुशरा बीबी की जो भाभी और जो बेटी हैं वो आज उनको इजाज़त मिली, वो जेल के अंदर गए और उसके बाद जब बाहर आए तो फिर बताया गया कि उनको इजाज़त नहीं मिली। लेकिन कुछ रिपोर्टर्स कुछ मिक्स खबरें थी
ठोस खबरें यही हैं कि बुशरा बीबी से आज मुलाकात हुई है। इंटरनल खबरें कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की भी रेगुलर मुलाकात करवाई जा रही है और आज बुशरा बीबी और उनकी फैमिली की भी जब मुलाकात हुई है तो उस पे डिसाइड यही हुआ है कि ये पब्लिकली बहुत ज़्यादा इस बात को रेज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम भी जब फैमिली में मुलाकात करके आई थी तो अलीमा खान साहिबा के थ्रू ये मैसेजेस सामने आए थे इमरान खान साहब के कंसर्न्स के हवाले से जिस पर अथॉरिटीज एंड दोज हु ऑलवेज आर कॉलिंग द शॉट्स वो ज़्यादा फ्यूरियस हो गए थे इस पूरे सिनारियो पे कि कैसे ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बाहर आ रही हैं। सो एक डराया धमकाया गया था कि जी उनकी भी मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी और आज एक इम्प्रेशन ये ज़रूर दिया गया कि उनकी मुलाकात नहीं हुई ऑल्दो हमें ज़राए बता रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परहैप्स इमरान खान साहब की फैमिली को ये तासुर दिया जा रहा है कि मुलाकात नहीं हुई है ना ही कोई ट्वीट या कोई पैगाम उस तरह से बाहर आए जो कि एक पैनिक क्रिएट करेगा इन मौजूदा हालात में फवाद चौधरी साहब की आखिरी ट्वीट clueless PTI leadership has yet again failed to create any relevance for Imran Khan or party in these testing times. There is no pressure on government to even consider negotiating release of political prisoners. They're taking Imran Khan incarceration as business as usual, despite extensive pressures on borders, such clueless people running the show. So मैंने यही बात सलमान अकरम राजा साहब से पूछी तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि वो गैर अहम आदमी हैं, फवाद चौधरी साहब बेवकूफ़ाना राय है, मुझे इस पर जवाब देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया प्रोग्राम में मेरे, उन्होंने कहा इससे इनसे कहीं ज़्यादा बसीरत और बसारत रखने वाले लोग मौजूद हैं पीटीआई में, हमें पता है कि हमने आगे क्या करना है। सलमान अकरम राजा का जवाब फवाद चौधरी साहब के लिए कि वो गैर अहम है और ये बेवकूफ़ाना राय है। ऑल्दो फवाद चौधरी साहब जो कुछ कह रहे हैं लीडरशिप भाई कर क्या रही है, ये तो मोरलेस सारे ही इस पे आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि फिर क्या बसीरत और बसारत वाले लोग जो है वो थे जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर भाग गए। इस किस्म की भी फिर आपको बातें सुननी पड़ेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए।